अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से हाजिर है। आज हम पाकिस्तान के चोर माशरे की अहम तरीन वजह पे गौर करेंगे कि पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका है वो चोर क्यों है, वो करप्ट क्यों है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, फौजी हो, लॉयर हो, चाहे जिस फील्ड का भी आप बंदा उठा के देख लें, वो करप्ट है, मेंटली करप्ट है। उसकी वजह क्या है? मुझे 2-4 मरतबा अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे मैंने वहाँ की सोसाइटी को, उनकी समाजियात को बड़े गौर से देखा है कि वजह क्या है, इस कौम की तरक्की का राज क्या है। ये हमारी तरह ही चलते फिरते इंसान हैं, हमारी तरह ही खाते पीते हैं, हमारी तरह ही सोते जागते हैं। और इनकी जो तारीख़ है, अगर आप अमेरिका की 200 साल की तारीख़ को उठा के देखें तो हमारी तारीख़ से ज़्यादा खौफनाक तारीख़ है। मतलब जिस मुल्क में सिविल वॉर रही हो, साउथ की जनूबी और शुमाली रियासतें आपस में जंग करती रही, 12 साल तक लड़ाई रही हो वहाँ पे, जहाँ पे इस लड़ाई के नतीजे में उनका एक सदर जो है इब्राहिम लिंकन, वो मारा गया हो। वो मुल्क जो है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये कितना जालिम माशरा हुआ करता था। अमेरिका में जब रेलवे निज़ाम मुतारफ हुआ तो वही भाप के इंजन शुरू में हुआ करते थे। उन इंजन में एक मसला ये था कि चलती ट्रेन में से जो ड्राइवर की जो इंजन होता था, ड्राइवर के साथ एक बंदा, एक मजदूर बेचारा, चलती ट्रेन में चाहे बर्फानी हवाएं चल रही हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो इंजन के ऊपर चढ़ता था और वहाँ पे वो उसे कुछ औजार तब्दील करना होता था। कोई हैंडल होगा जिसे वो तब्दील करता था। ये उस इंजन के अंदर उसमें उसकी तामीर इस तरीके से की गई थी कि शुरू के इंजन थे वो रेलवे इंजन, तो उस चलते हुए इंजन पे से वो मजदूर गिर जाता था तो उस रेलवे के जो मालिकान होते थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी वो। अच्छा, अब दिलचस्प बात ये थी कि उस इंजन के उस औजार को जो वो छत पे चढ़ के, इंजन की छत पे चढ़ के तब्दील करता था चलती हुई ट्रेन के, उसका अंदर से भी सिस्टम बनाया जा सकता था, लेकिन उस पर खर्चा आता था $150। जब मालकान से कहा जाता था कि आप $150 में ये सिस्टम अंदर कर दें, इंसानी जान ऊपर से गिर जाता है, बंदा मर जाता है, तो वो कहते कि जी हमें इस काम के लिए $1.5 में मजदूर मिल जाता है, तो हम $150 क्यों खर्च करें। यानी आप उस माशरे की संगदिली का अंदाजा लगा लें। ये वो माशरा, ये वो कौम होती थी। दूसरे, मैं आपको एक तारीखी हवाले से अमेरिकन कौम के बारे में एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। अमेरिका जो था पहले इंग्लैंड की कॉलोनी था। मतलब जिस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कॉलोनी बनाया, हिंदुस्तान पे हुक्मरानी की, बिल्कुल इसी तरह ये भी इंग्लिश कॉलोनी थी। अमेरिका जो अभी मुल्क है, ये भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है। और अब यूरोप के और इंग्लैंड के जितने भी खतरनाक मुजरिम हुआ करते थे, वो जब तंग आ जाते थे कि उनकी जेलों में से भागते थे ये लोग, और लड़ाइयाँ झगड़े और मार कुटाइयाँ, तो उन्होंने उन तमाम लोगों को, यूरोप के ये 200, 250, 300 साल पहले आप ले लें, वो उन तमाम मुजरिमों को अमेरिका भिजवाते थे कि भाई आप ये समंदर की दूसरी तरफ चले जाएं कि ये हमें परेशान ही ना करें। और ये जाके अमेरिका में ये लोग आबाद होते रहे। फिर उनको वहां पे अमेरिका में जेलों में नहीं रखा जाता था, उन्हें जाके अमेरिका में छोड़ दिया जाता था। आज उन मुजरिमों की औलादें जो हैं इस वक्त दुनिया पे हुक्मरानी कर रही हैं। आज वो इंसानी हकूक के अलंबरदार बनते हैं। आज उन्होंने अपने माशरों को इतना बेहतरीन कर दिया है कि वो हमारे लिए रोल मॉडल बन गए हैं। हमें उनकी खारजा पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, एक मुसलमान मुल्क की हैसियत से हम उनकी खारजा पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, और करना चाहिए, और 100% करना चाहिए। लेकिन जहां तक उनकी अपने मुल्क में हुकूमत का ताल्लुक है, गवर्नेंस का ताल्लुक है, उसका कोई मैच नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ 2-4 मरतबा जब मैं अमेरिका गया, मैंने उनको स्टडी किया, तो मैंने कहा यार बात क्या है, इसकी तरक्की का राज क्या है। मुझे 2 बातों का पता चला। सबसे पहली बात जो है उनका एजुकेशन सिस्टम। अब मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। देखें, हमारे यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं, अमेरिका में बसती हैं। इंडिया से लोग जाते हैं, अमेरिका में बसते हैं। कई अरब ममालिक से लोग जाते हैं अमेरिका। ज़्यादातर तीसरी दुनिया के लोग जो हैं वो अमेरिका जाके बसते हैं।
यूरोप से भी लोग जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वो जाते हैं। और तकरीबन 90% फैमिलीज वो जाती हैं जो अपने अपने मुल्कों में जिनके हालात अच्छे नहीं होते। तो मैंने कहा यार ये तमाम फैमिलीज यहाँ आती हैं, बसती भी हैं, सारी उम्र भी गुजार देते हैं, 20-25 साल गुजार लेते हैं, लेकिन इन सब के बच्चे जो हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, अरबी है, जो भी है, बच्चे जो उनके निकलते हैं वहाँ से जब तालीम हासिल करके, तो वो अमेरिकन होते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि उनके घरों में माहौल वही है जो हमारा माहौल है पाकिस्तान में और इंडिया में जो माहौल है। झूठ बोल लो, धोखा दे दो किसी को, दरवाजे पे कोई आया तो बाप बेटे से, बच्चे से कहता है जो कह दो कि मैं नहीं हूं। ये पहला झूठ होता है जो सिखाता है अपनी औलाद को। तो झूठ बोलना हमारे यहाँ चलाकी है, मकारी है, जहानत है, समझ गए? तो मैंने कहा यार ये घरों में तो वही इनकी तरबियत है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब हम अपने स्कूलों पे क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं कि तरबियत तो घर वालों का काम है, हमारा काम तो तालीम है। इस पर भी मैं आके बात करूँगा। तो जब वहाँ पे देखा उनके घरों में बच्चे तो वही माँ बाप हैं, वही माहौल है, लेकिन बच्चे जब निकलते हैं, चाहे वो सिख का बच्चा है कि हिंदू है या मुसलमान का है, पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेश का बच्चा है, बांग्लादेशी बच्चा है, उसका वैल्यूज़ के बारे में, माशरती वैल्यूज़ के बारे में उसका स्टैंड एक होता है। वो अपने बाप के सामने भी करप्शन के हवाले से खड़ा हो जाता है, वो अपने बाप के सामने भी झूठ के लिए, धोखे के हवाले से खड़ा हो जाता है कि नहीं आप बाबा गलत बात कर रहे हो, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, ये झूठा है, ये झूठ है, ये गलत है। ये क्या वजह है? ये वजह ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उनका एजुकेशन सिस्टम है। उनके यहाँ जो तालीम दी जाती है वो वैल्यूज़ के बारे में दी जाती है। तो चाहे वो जिस माहौल से भी आया हो, जिस घराने से भी आया हो, वो जब वहाँ से निकलता है तो इंसान का बच्चा बन के निकलता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ घरों का तो माहौल वैसे ही बदतर है, नस्ल दर नस्ल हम ठगमार हैं। आपको ये भी बड़ा तारीखी हवाले से एक बात मैं बताता चला जाऊँ कि ये जो पेशावर से लेके कराची तक की जो बेल्ट है, अगर आप बरसगीर पाक हिंद की हिस्ट्री उठा के देखें तो आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा कि फौजें आई और सरहिंद पे रुक गई। वो सरहिंद कहाँ पे है? ये सरहिंद जो है ये दिल्ली से 25 मील के फासले पे है। तो ये जितनी बेल्ट है ना पेशावर से कराची तक, यहाँ फौजें नहीं रुकती थी। यहाँ एक ही जो कल्चर्ड जो शहर था वो लाहौर हुआ करता था। तो फौजें सारी जब जाती थी, जितनी भी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के रास्ते जब फौजें आती तो वो काबुल तक जाती, दिल्ली तक जाती, तो सरहिंद 25 मील दूर खड़ी हो जाती। ये इलाका जो था, यहाँ पे दो किस्म के लोग रहते थे, एक ठगमार रहते थे, एक गुजर रहते थे। गुजर जो थे तो ये जानवर पालते थे और ये दरिया सिंध के किनारे रहते थे, और ये लोग, इनका काम होता था मवेशियों को पालना और थोड़ी सी जो उस दरिया से जो किसी हद तक जो पानी जा सकता था तो ये खेती बाड़ी करते थे। और दूसरा ग्रोह जो होता था वो ठगों का होता था। ये ठगमार जो थे ये काफिलों को लूटते थे। तो हमारे आबादो अजदाद जो हैं बेसिकली वो ठगमार थे। वही जीन्स, वही ब्लड हमारे यहाँ अभी भी चला आ रहा है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, इससे इंजीनियर निकलता है, डॉक्टर निकलता है, वकील निकलता है, पॉलिटिशियन निकलता है, जो कोई भी निकलता है वो करप्ट है। इसलिए कि हमारा निज़ाम तालीम में, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में वैल्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। ये सारे स्कूल जो है ना, ये बिजनेस कारोबार के लिए खोले जाते हैं। इनके जो मालकान आप उठा के देख लें तो वो कोई, उनका वो विजनरी लोग नहीं होते, उनका कोई नेशन के बारे में विजन नहीं होता। वो दरअसल कहते हैं कि यार हमने एजेंसियां लेनी है, घी की एजेंसी लेनी है, तो हमने ये आड़ती का काम करना है, तो आओ चलो स्कूल खोल लेते हैं, इसमें कोई 2-4 पैसे बना लेते हैं। ये इस मेंटेलिटी के लोग हैं। तो जब ये लोग स्कूल खोलते हैं तो इनका मकसद ये होता है कि बच्चा बस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले, रटे लगाए, इम्तिहानों में नकलें करें, ठीक है। लेकिन और सरकारी स्कूलों का तो वैसे बुरा हाल है कि वहाँ तो उस्ताद ने काम नहीं करना, उस्ताद भी नालायक तरीन है। तो एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो आपके स्कूलों में, कॉलेजेस में ये बताता है कि निज़ाम तालीम जहाँ से आपके बच्चे इखलाकियात की आला तालीम हासिल करके निकलें। हमारे मुल्क की तबाही की वजह भी यही है। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद जब आएगा इस निज़ाम तालीम को चैलेंज करेगा, और हमारे पास विजन है कि हम इस निज़ाम तालीम को कैसे ठीक करेंगे। आज के लिए वीडियो लंबी हो गई है, आपका साथ का बड़ा शुक्रिया। देखिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं,
पाकिस्तान के लिए बात करना, और आप भी पाकिस्तान के लिए सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इस बात को। मेरा और आपका दर्द एक है। मेरा और आपका रिश्ता और ताल्लुक उसी सूरत में कायम रह सकता है कि जब आप सब्सक्राइब करते रहें, मुझे हौसला मिलता रहे और मैं आपसे बात करता रहूं और आप मेरी बात सुनते रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान व पनाह में रखे। बहुत शुक्रिया।